वेलकम बैक टू फिजिक्स घर। मैं आपका वही पुराना साथी इंजीनियर बेबी सर। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वह है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है आज हम लोग देखेंगे, चाहे वो बोर्ड लेवल हो चाहे आईआईटी लेवल हो। कोशिश करते हैं कि आज पूरा करें। तो पहला जो फॉर्म है, थोड़ा फॉर्म में बांट के हम लोग देखेंगे तो आसान हो जाएगा। तो फॉर्म नंबर 1 में इन द फॉर्म ऑफ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट के बारे में बात करेंगे। जब कोई भी वेक्टर अगर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट के रूप में या इसमें लाइज करेगा तब हम लोग डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो चलिए आइए देखते हैं। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट के बारे में कि आप कोई भी एक डायरेक्शन दिया हुआ है तो कैसे आप क्या कर सकते हो, बाकी के डायरेक्शन को निकाल सकते हो। जैसे मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू इंडियन मैप के अनुसार, भारतीय नक्शा के अनुसार, कि अगर ये नॉर्थ दिया हुआ है तो ये ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देख लेना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो मैंने बताया था दिस मूव्स इन ए क्लॉक वाइज डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में ये मूव करेगा? क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज हम लोग शुरू करते हैं यहीं से कि किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को कैसे क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, मान के चलिए कि ये अगर नॉर्थ ही दिया गया है, मैं पहले ले लेता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये वेक्टर ए है, एंगल जो है वो 30 डिग्री दिया गया है। आपसे पूछा जाएगा टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। क्वेश्चन इस तरह का रहेगा, पूछा जाएगा टू फाइंड दी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। आप कैसे फाइंड कर पाओगे ये जो वेक्टर दिया गया है उसका डायरेक्शन हो। एक बात मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूं कि कभी भी क्वेश्चन के साथ आपको क्या करना है, छेड़छाड़ नहीं करना है। ये जो क्वेश्चन है ना, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना, हमेशा क्या करना है, अलग से एक क्वेश्चन ले लेना है। ठीक है, इसको आप उतार लीजिए। चलिए मैं यहां उतार के आपको दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन में नॉर्थ दिया गया है और ये जो वेक्टर ये है वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। लेकिन किसके साथ बना रहा है ये हमें नहीं मालूम है। क्लियर है? आपको मैंने बताया था कि NESW दिस मूव्स इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्थ के बाद ईस्ट होगा, ईस्ट के बाद साउथ होगा और साउथ के बाद वेस्ट हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। लेकिन मैं आज आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, जिसको ध्यान से सुनिएगा। कॉन्सेप्ट जैसे खत्म होगा आपका क्वेश्चन बनके तैयार हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं डायरेक्शन के क्वेश्चन को बनाने में। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, जैसे अगर जिन बच्चों का मान लीजिए शादी विवाह नहीं हुआ है, अगर उनसे पूछिएगा कि आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल किन का है, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि सर क्या मजाक कर रहे हो आप। अगर किन्हीं का रोल हो सकता है तो वो एक ही आदमी, वन एंड ओनली है, वो मॉम एंड डैड है, यानी कि मम्मी पापा है। लेकिन जब बात करोगे शादी के बाद, यानी उसी लड़का का जब शादी विवाह हो जाता है, इसके बाद तुम पूछो कि आफ्टर द मैरिज आपके लाइफ में किसका रोल सबसे पहले आता है। कहेगा इम्पोर्टेंट तो मम्मी पापा भी है, लेकिन जहाँ तक सवाल वाइफ का आता है तो बाद में कहने लगता है अब क्या करें, कुछ मजबूरियाँ हैं मेरे साथ, इसीलिए वाइफ का भी बात मानना पड़ता है। भाई साहब जरूर मानो तुम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको किसने मना किया कि तुम नहीं मानो? लेकिन मम्मी पापा का जो स्थान है ना, वो क्या कर देता है, वो बाद में रख देता है। अक्सर आप कहोगे कि 99% लोगों के साथ यही होता है। क्लियर है? तो जो मैक्सिमम होता है उसी केस को लेना चाहिए। वैसे भी कोई भी दुनिया में डायरेक्शन जो है ना, टेक्स प्लेस होता है एट द रेट ऑफ 90 डिग्री पर। कितना डिग्री पे? 90 डिग्री पे। तो शादी के बाद मान लिया जाए कोई एक बच्चा पैदा लिया, ये आप देख रहे हैं नॉर्थ के बाद क्या है, ईस्ट है। तो ये जो वेक्टर, ये जो बेस लाइन अगर आप कहोगे ना, तो ये आ जाएगा बेस लाइन। ध्यान देना, बेस लाइन।
ये जो वेक्टर ए है ना, ध्यान देना, 30 डिग्री किसके साथ बना रहा है? ईस्ट के साथ बना रहा है। और ईस्ट क्या बन जाएगा? बेस लाइन बन जाएगा। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो लाइन होगा पहले 0 डिग्री बना होगा, इसके बाद 10, फिर 20, फिर ना 30 बना होगा। एक ही बार में तो 30 नहीं बन गया होगा। तो ये देख लीजिए, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लाइफ टाइम रहेगा और कभी भी आप भूल ही नहीं पाओगे इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है? तो ध्यान से देखना। तो ये 0 डिग्री बनाया, फिर 10 बनाया होगा, 20 बनाया होगा, फिर ये 30 डिग्री का लाइन है। तो भाई साहब, बच्चे का जो जन्म होता है ना, वैसे कहा जाता है इंसान का जन्म 2 बार होता है। एक तो मम्मी जन्म देती है, ठीक है, और एक जन्म शादी के बाद होता है। फिर अपना जीवन संवारना होता है एक लाइफ पार्टनर के साथ। क्लियर है? वो भी मैं बताऊंगा कि लाइफ पार्टनर का मीनिंग क्या होता है। देखो, तो ये 0 डिग्री, 0 डे, 0 मिनट, 0 सेकेंड पे कौन जन्म देती है? माँ जन्म देती है। तो ये जो लाइन होगा ना, ईस्ट वाला, ध्यान रखना, इस लाइन को आप पढ़ लेना कि ये मॉम एंड डैड। अरे भाई साहब, डैड का भी उतना ही रोल होता है जितना मम्मी का रोल होता है। क्लियर है ना? तो ये मॉम एंड डैड। अगर आपको शॉर्ट में इसे लिखना हो ना, तो आप इसे M एंड D भी पढ़ सकते हो। मॉम एंड डैड को M फॉर मॉम एंड D फॉर डैड, मतलब मम्मी पापा जो 0 मिनट, 0 सेकंड, 0 आवर पर जो जन्म देते हैं, ठीक है? फिर मैंने बताया, या मैं आपको लिख भी देता हूं, इसको आप स्टार लगा लो, यहां लिख देता हूं, चलो इससे बढ़िया रहेगा, मैं यहां लिख देता हूं। ये शॉर्ट में डायरेक्शन है। डायरेक्शन टेक्स प्लेस एट द रेट ऑफ 90 डिग्री, एट द रेट ऑफ 90 डिग्री। कोई भी डायरेक्शन टेक्स प्लेस लेगा 90 डिग्री पे। क्लियर है? तो जब एक ईस्ट जो है 90 डिग्री पे लेगा, बेस लाइन मॉम एंड डैड कहलाएगा। तो दोबारा जो जन्म होता है ना, लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर शादी के बाद किसी का भी होता है तो एक पत्नी का भी होता है। देखो, लड़का 30 साल का हो गया भाई साहब, अब तो शादी विवाह उसका हो ही गया होगा। क्लियर है ना? आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों का हो गया होगा। हाँ, मुझे मालूम है, चुपचाप रहो, ठीक है? ये कितना डिग्री है कमेंट करके बता देना, किन किन का हुआ है ना, कमेंट करके बता देना। चलो, तो ये 30 डिग्री है। तो बेस लाइन जब मॉम एंड डैड हो गया ना, तो 90 डिग्री वाला जिस जोन में वेक्टर लाइज करता है, तो जोन कौन सा है ये देखो। अगर आप जोन की बात करोगे, किस जोन में वेक्टर लाइज करता है, तो नॉर्थ ईस्ट के जोन में वेक्टर लाइज करता है। किसके जोन में लाइज करता है? नॉर्थ ईस्ट के जोन में। तो अगर ईस्ट मॉम एंड डैड हो गया, तो डायरेक्ट जिस जोन में वेक्टर लाइज करेगा वो दूसरा वाइफ हो जाएगा। तो शादी के बाद मैक्सिमम लोगों से पूछोगे कि लाइफ में पहला स्थान किसका आता है, तो जवाब आएगा कि वाइफ का आता है। किसका आता है? वाइफ का आता है। तो भाई साहब देख लो, हम कुछ नहीं कर रहे, डायरेक्ट ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बराबर 30 डिग्री। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? तो वाइफ कौन सा है देख लो। लाइफ में पहला स्थान शादी के बाद वाइफ का। किसका? वाइफ का, ठीक है? तो वाइफ कौन सा है? नॉर्थ है। क्या है? एग्जाम में वाइफ वगैरह मत लिख देना, नहीं तो एग्जामिनर भी पगला जाएगा। सोचिए कि फिजिक्स में वाइफ और मॉम एंड डैड कहाँ से आ गए, ये कौन से जमाने का कौन सा लड़का है। क्लियर है? कहीं एलियन वगैरह के जमाने का तो है नहीं ना। तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो पहला स्थान किसका होगा? नॉर्थ। अगर आप इसको हिंदी में बोलोगे तो आप बोल सकते हो वेक्टर ए 30 डिग्री, ध्यान देना, 30 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ के तरफ जा रहा है। ईस्ट से किसके तरफ जा रहा है? नॉर्थ के तरफ। जैसे आप बोलते हो ना कि राम क्रिकेट खेल रहा है, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है? क्रिकेट पहले है हिंदी में, और राम क्रिकेट खेल रहा है। खेल रहा क्या है? बाद में, लेकिन इंग्लिश में वही क्या हो जाता है? राम इज प्लेइंग, मतलब वो पहले आ जाता है। क्लियर है? उसी तरह इंग्लिश में ये जो ऑफ है ना, तो ये पहले आ जाता है, इसीलिए नॉर्थ पहले आ जाता है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। अब कंसेप्ट तो समझ में आपको आ ही गया है कि लाइफ में पहला स्थान शादी के बाद किसका होता है? तो मॉम एंड डैड का हो, नहीं सॉरी, वाइफ का होता है। अरे भाई, क्योंकि हम भी इतने बड़े हो गए हैं मम्मी पापा के साथ, तो याद तो रहता है, लेकिन पहला स्थान तो वाइफ का आ जाता है। ठीक है, अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा हम लोग मूव करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं।
अब तो तुरंत बन जाएगा, 3 सेकंड 5 सेकंड के अंदर आप डायरेक्शन के क्वेश्चन को एकदम गर्दा मचा के रख देना है, कोई आपसे मुकाबला नहीं कर पाए। ठीक है, मान लो कि ये साउथ है भाई साहब, ठीक है, ये इधर दे दिया, ये वाला 40 डिग्री है और ये वेक्टर भी है, ध्यान देना वेक्टर भी का डायरेक्शन पूछ रहा है, कोई बात नहीं, फट से आपको क्या कर लेना, क्वेश्चन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना, कभी भी मत करना, नहीं तो आपके रिजल्ट के साथ ये मान के चलना है कि पक्का छेड़छाड़ हो जाएगा। अब एक नया बना लेना है डायग्राम। ये अगर साउथ है तो आपको मैंने बताया है NESW, दिस मूव्स इन ए क्लॉकवाइज, लगा दो रूल। साउथ के बाद वेस्ट, वेस्ट के बाद नॉर्थ, नॉर्थ के बाद ईस्ट, ध्यान देना। NESW मिल गया, आपको मिला कि नहीं, मुझे तो ये मिल गया जो मुझे मिलना था। ठीक है, अब देखो तुरंत पता चल जाएगा ये क्या है, बेस लाइन है, ये क्या है, बेस लाइन, अभी अभी बताया ना, तो ये कहलाएगा MND, मोमेंट एट का लाइन कहलाएगा, और ये 90 डिग्री एट द रेट ऑफ 90 डिग्री पर डायरेक्शन टेक्स प्लेस होता है, तो साउथ क्या कहलाएगा, वाइफ कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे ही पूछोगे ना, यहाँ लिखोगे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी बराबर, तो क्या हो जाएगा बताओ, 40 डिग्री। शादी के बाद लाइफ में पहला स्थान वाइफ का आता है, तो साउथ ऑफ ईस्ट। चलिए, कोई दिक्कत, मैं सभी कोऑर्डिनेट में लेकर के आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत कभी भी नहीं हो। मान लीजिए ये 45 डिग्री और ये वेक्टर सी है, क्लियर है, आप कोई भी ले लो चलेगा, वेस्ट ले लो, कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं, तरीका आपको पता है। ये वेस्ट हो गया, हाउ मच, 45 डिग्री, ये वेक्टर सी है। अब देखो वेस्ट के बाद साउथ नहीं होता है, ठीक है, वेस्ट के बाद नॉर्थ होता है, नॉर्थ NESW है ना। अब देखो इसमें भी कोई झमेला नहीं है आपके साथ, मैंने बोला बेस लाइन जो भी होगा उसको मोमेंट डैट ले लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, MND मोमेंट डैट, और ये वाइफ हो जाएगा। कुछ दिमाग नहीं लगाना कभी भी, क्वेश्चन अपने आप बनते जाएगा, कॉन्सेप्ट को समझो थोड़ा, ठीक है, रिजल्ट ऐसे नहीं होता है, दिमाग लगाना पड़ता है। और ये देखो डायरेक्ट लिख दो ना, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी बराबर 45 डिग्री वाइफ, लाइफ में पहला स्थान शादी के बाद वाइफ का आता है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ, अब क्वेश्चन नंबर 4, धीरे धीरे, नहीं ये तो हो गया है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लेना। मान लिया जाए ये वेक्टर डी है, 38 डिग्री, कितना डिग्री, 38 डिग्री ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई एक ले लो, ईस्ट ही ले लो, क्या फर्क पड़ता है भाई साहब, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि हमने क्या लिया। ईस्ट ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, नहीं तो कहोगे सर क्या लिख दिया। (38 डिग्री ये ईस्ट है, आपको पता है NESW, ये N हो जाएगा, क्लियर है, वो दिया गया है क्वेश्चन। वेक्टर डी है, क्या ये वेक्टर डी है, इसका डायरेक्शन निकालना है, देखो कितना आसान है। ये बेस लाइन है ना, MND का लाइन है, मोमेंट एट का, ये वाला क्या हो जाएगा, वाइफ का लाइन। लाइफ में पहला स्थान किसका आता है, शादी के बाद वाइफ का आ जाता है। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डी बराबर 38 डिग्री, वाइफ कौन सा है, साउथ ऑफ वेस्ट। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।